मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक के 12.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में बोला है संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंड यानी कोई भी जीवा वृत्त को दो भागों में विभाजित करता है। तो यह ए भी एक जीवा है, वृत्त को दो भागों में विभाजित किया है। एक भाग ए पी बी होगा और दूसरा भाग ए क्यू बी होगा। इसी दोनों भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो हम लिखेंगे दिया है त्रिज्या आर बराबर ओ ए बराबर ओ बी बराबर 15 सेंटीमीटर। जीवा ए बी द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 60 डिग्री। यहाँ पे जीवा ए बी के द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री कोण बना है। हम लिखेंगे त्रिज्य खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हम इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए पाई का वैल्यू 3.14 लिखेंगे। आर का वैल्यू दिया है 15 गुने थीटा का वैल्यू दिया है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिखेंगे बट्टा 360 डिग्री। 60 से 360 6 बार में कैंसिल होगा। 6 3 दूनी 6 3 5 15। 2 से इसको कैंसिल करेंगे। 2 एकम 2 2 5 10 2 7 14। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 गुने 15 5 75। अब इसको गुना करेंगे 1.57 गुने 7 5 5 7 35 हासिल 3 5 25 3 28 हासिल 2 5 2 7 7 7 49 हासिल 4 7 5 35 4 39 हासिल 3 7 3 10। अब इसको जोड़ेंगे 5 9 8 17 9 1 10 7 17। एक के कम 1 2 अंक पहले दशमलव बैठाएंगे तो प्राप्त होगा 117.75 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाकर के वृत्त खंड का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। अब लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर का वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर गुने साइन 60 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया है। 1/2 गुने 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। यहाँ पे अब लिखेंगे 1/4। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 प्राप्त होगा। अब 225 गुने यहाँ पे √3 का वैल्यू बोला है 1.73 रखने के लिए। यहाँ पे 1.73 √3 का वैल्यू रखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 225 में 173 से प्राप्त होगा 389.25/4। 4 से इसको कैंसिल करेंगे 4 9
36 हासिल 2, 4 सत्ते 28 हासिल 1, 0.4 12, 5 बचेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 97.312 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया है 117.75 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 97.31 करके घटाएंगे इसको। 5 में से 1 निकलेगा 4, 7 में से 3 निकला 4, 7 में से 7 निकला 0, 11 में से 9 निकलेगा 2, 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर प्राप्त होगा। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल बोला है, यानी AQB का क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई R स्क्वायर। पाई का वैल्यू 3.14 गुने R का वैल्यू 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। अब 3.14 गुने 15 का स्क्वायर 225 होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 706.5 सेंटीमीटर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल 706.5 माइनस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 20.44। तो इसको लिखेंगे 10 में से 4 निकलेगा, 6 बचेगा, 4 में से 4 निकला 0, अब 6 में से 0 निकला 6, यहाँ पे दशमलव बैठेगा, 10 में से 2 निकलेगा 8 होगा, यहाँ पे 6 बचेगा, 686.06 सेंटीमीटर आंसर प्राप्त होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वृत्त के अंदर एक त्रिज्य खंड बनाए हैं, इसमें बोला है क्वेश्चन में संगत वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यानी यह जो वृत्त खंड है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है वृत्त की त्रिज्या R बराबर 12 सेंटीमीटर। जीवा AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 120 डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से त्रिज्य खंड
ओ ए पी बी ओ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। पाई का वैल्यू बोला है 3.14 लेने के लिए, तो पाई के जगह पे 3.14 लिखेंगे। आर का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर गुने थीटा का वैल्यू दिया है 120 डिग्री बट्टा 360 डिग्री। 12 तय 36, 3 बार में कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 गुने 12 के स्क्वायर 144 बट्टा 3, 3 से इसको कैंसिल करेंगे। 3 चौका 12, 3 अठे 24। 3.14 में 48 से गुना करेंगे 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा। अब यह लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आर स्क्वायर साइन थीटा बराबर 1/2। आर का वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर गुने साइन 120 डिग्री। अब 1/2 गुने 12 का स्क्वायर 144 गुने साइन 120 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 90 और 30 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। साइन का साइन यहाँ पे लिखे हैं, आप त्रिकोणमिति में पढ़े हैं। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। 2 से 144 कैंसिल करेंगे तो 72 प्राप्त होगा गुने साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 30 डिग्री प्राप्त होगा। तो यहाँ पे 72 गुने कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/4 हो जाएगा। तो 4 से 72 कैंसिल होगा तो 18 √3 प्राप्त होगा। यहाँ √3/2 होगा, 2 से 72 कैंसिल होगा तो प्राप्त होगा 36√3। अब √3 का वैल्यू बोला है रखने के लिए 1.73, तो 36 गुने 1.73 रखेंगे तो इसका वैल्यू प्राप्त होगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 150.72 माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है 62.28, लिखेंगे 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए कि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलने पाए।